यानी जो पेशेंट की पीरियड्स हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, लंबे होना शुरू हो जाते हैं, मिस होना शुरू हो जाते हैं, देर से आते हैं। सबसे टॉप पे है वेट मैनेज करें आप। वेट मैनेज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है वो हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। पीसीओ का वर्ड हम बहुत दफ़ा सुनते हैं, ठीक है। जो पेशेंट भी आता है आके कहते हैं कि मुझे सिस्ट डायग्नोज हो गए हैं, यानी मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपके अंदर सिस्ट है। कोई इसके लिए पिकॉस का वर्ड यूज़ करता है, कोई पीसीओ का वर्ड यूज़ करता है। तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो कि हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं और पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई, लोगों को पता चल गया कि पीसीओ क्या मसला है। तो पहली बात तो मैं क्लियर करूँ कि पीसीओ में ओवरी में सिस्ट नहीं होते, बल्कि जो पीसीओ का मतलब ये होता है कि जो ओवरी होती है इनकी, वो बाकी रूटीन की ओवरी से थोड़े साइज़ में बड़ी होती है, थोड़ी सख्त होती है और आपके जो ब्रेन है उसकी इतने अच्छे कंट्रोल में नहीं होती है। और क्या होता है बेसिकली इसके अंदर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। इंसुलिन बेसिकली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंसुलिन जो है उसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो कह ले कि इंसुलिन इतनी एक्टिव नहीं होती है, रेजिस्टेंस आ जाती है उसके अगेंस्ट। मेल जो होता है यानी मर्दाना हार्मोन की ज़्यादती होना शुरू हो जाती है और ओवरीज उस तरह से अंडे नहीं बनाती हैं, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे जो एग्स हैं, रूटीन से छोटे एग्स जो है वो बनना शुरू होते हैं। इस वजह से इसका नाम पड़ा था पॉलीसिस्टिक। ठीक हो गया, ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब इसके बारे में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं पहले पॉलीसिस्टिक थी अब ख़त्म हो गई है, पहले उन्होंने बताया था फिर हमारे इलाज से ठीक हो गई है। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर करूँ कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी है ना, वो ओवरी अगर साइज़ में जितनी भी है वो आपके अंदर मौजूद है, वो चेंज नहीं होती है। हाँ, वो ख़त्म इस तरह से हो जाती है कि आप अपनी रूटीन को बदल लेते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल लेते हैं, आप अपने अंदर चेंजेस ऐसे ले आते हैं, आप अपने वज़न को कम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट्स आना ख़त्म हो जाते हैं। तो पीसीओ बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसे आप खुद इवन डॉक्टर की हेल्प के बगैर बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। आप इसको डायग्नोज भी कर सकते हैं घर पे। आपको पता चल सकता है कि अगर मेरे अंदर ये इलामात हैं तो मुझे पीसीओ की शिकायत हो सकती है, और ये पीसीओ मैं किस तरह से ठीक कर सकती हूँ ये भी एक आपको यहाँ पर हम इसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि पीसीओ जो है वो कैसे आपको घर बैठे पता चल सकता है। अगर आपकी जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी माहवारी जो है वो रेगुलर नहीं रहती है, यानी जो पेशेंट की पीरियड्स हैं वो ज़्यादातर क्या होता है, लंबे होना शुरू हो जाते हैं, मिस होना शुरू हो जाते हैं, देर से आते हैं, और अगर आते हैं तो उनका फ़्लो इतना अच्छा नहीं होता। फ़्लो जो है, जो लोग कहते हैं कि हमें काले रंग का खून आना शुरू हो गया है या बिल्कुल सिर्फ क्लॉट्स छोटे आते हैं, फ़्लो उस तरह से नहीं है, 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, या उनमें डिस्चार्ज मिक्स होता है, ब्राउन कलर हो गया, फ्रेश रेड नहीं होता। तो वो ये सारी चीज़ें शो करती है कि जो पीरियड के फ्लो है ना, अब वो स्लो डाउन हो गया। इस वजह से पीरियड का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। ये नहीं होता कि जो ब्लड है वो ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। वो फ्लो कम होने की वजह से पीरियड का रंग, ब्लड का जो रंग है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें 4-4 या 5-5 माह पीरियड्स नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, बहुत हैवी फ्लो होता है। ये भी पीसीओ की ही एक एग्ज़ाम होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका पीरियड बड़े रेगुलर आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा चांस है कि आपके अंदर या तो पीसीओ नहीं है, और अगर है तो अभी मैनेज्ड है, यानी अभी आपके हार्मोन्स बॉडी के अंडर कंट्रोल हैं, पीसीओ इतना सिवियर नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि हमें पीसीओ घर बैठे पता चलती है कि अगर आपके चेहरे या बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी हमें इंडिकेट कर रहा होता है कि अच्छा शायद हमारे अंदर पीसीओ है, चूँकि मेल हार्मोन की ज़्यादती को शो कर रहा होता है, ये मर्दाना हार्मोन्स की ज़्यादती को शो कर रहा होता है। सो और भी कंडीशंस में ये आना शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन कॉज क्या होता है, पीसीओ है। और इसमें डिफरेंट सिवियरिटी में आते हैं, कुछ लोगों के कम होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो थिक होना शुरू हो जाती है, तो ये भी पीसीओ की निशानी होता है। तीसरा, उनमें वेट जो है वो गेन होता जाता है और वेट लूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे बड़ी क्लियर मैं कर दूँ कि वेट गेन में खाने का रोल बहुत ज़्यादा है। सो कोई बंदा जो फाके कर रहा है उसका वेट गेन नहीं होता है, लेकिन पीसीओ के पेशेंट में थोड़ा खाने से भी लोगों का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है, और इंसुलिन की जैसे हमने बात की कि प्रॉब्लम की वजह से वेट गेन ज़्यादा भी हो रहा होता है और वेट लूज़ करना भी मुश्किल हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर भी हम कहते हैं कि हाँ, पीसीओ की टेंडेंसी पाई जाती है।
ठीक है। इसके अलावा अगर एक्नी आ रही है चेहरे के ऊपर या फिर बाल अगर आपके झड़ना शुरू हो गए हैं, तो वो भी पीसीओ की निशानियों में से एक निशानी समझा जाता है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपके अंदर पीसीओ किसी भी फॉर्म में, माइल्ड से सवेयर, इसकी यानी एक तरह से नहीं होता, हर बंदे का पीसीओ सेम नहीं होता, तो किसी का हल्का है, किसी का स्ट्रॉन्ग है, इस तरह से आपको एक रेंज मिल सकती है। तो आपने ये देखना है कि कितना स्वेयर है। अगर तो आपको लगता है कि ये स्वेयर और पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या चेहरे पे बाल हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, या वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, उसमें तो आप फिर घरेलू टोटके करने की बजाय डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पीसीओ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप इसको घर पर मैनेज कर सकते हैं, तो फिर ये जो इसका बाकी हिस्सा है वो आपके लिए है, ठीक है। और ये उन पेशेंट्स के लिए भी है जो डॉक्टर की मदद ले रहे होते हैं, लेकिन ये कि उसको साथ साथ वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। ठीक हो गया। सो ये अब जो मैं आपको बताने लगी, इससे आप अपने पीसीओ को घर पर बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और एक्चुअली पीसीओ को आपने ही मैनेज करना होता है, मेडिसिन सिर्फ आपको हेल्प कर रही होती है, आर्जी तौर पर आपके इलाज कर रही होती हैं। जैसे कि वो 3 महीने 6 महीने के लिए आपके पीरियड्स को रेगुलर कर देंगी, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को अंदर से चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो पीसीओ कभी ठीक नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, बार बार हम लोग कहते हैं कि आपने अपने वज़न को मैनेज करना होता है। मुझे पता है ये मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल एट दी एंड आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी से भी मशवरा करेंगे, आप कोई भी वीडियो उठा के देखेंगे, सबसे टॉप पे है वेट मैनेज करें। आप वेट मैनेज करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, वो हमने उस पर पहले भी वीडियो बनाई हुई है, वो आप मेरी वीडियो भी सर्च कर सकते हैं और आप उसके लिए नेट को भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। सो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का इंसुलिन बहुत अच्छा बिहेव करना शुरू हो गया। ऐसे जैसे रमज़ान में आप रोज़ा रख लेते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा फास्ट हो जाता है, आपके इंसुलिन के लेवल्स बड़े अच्छे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जैसे आप अफ्तारी और सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लीज़ जब आप वो रोज़े की कैफियत से बाहर आएँ या आप जब दोबारा खाना खाएँ तो प्लीज़ वो अपनी कैलोरी काउंट को आपने कंट्रोल में रख के 1000 के अंदर अंदर रह जाएँ, तो आपके अंदर ये बेस्ट है जो आपकी वेट को मैनेज कर लेगी। और ये आप लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं, ये आपका लाइफ स्टाइल बन जाएगा। क्योंकि पीसीओ कुछ दिन की बीमारी नहीं होती है, आपने इसमें अपने आप की बॉडी के अंदर परमानेंट चेंजेस लेके आनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि वेट को आप अपनी मैनेज करें। दूसरा, हाई कैलोरी फूड जो होते हैं, जैसे जंक फूड होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, प्लीज़ उनको अपनी लाइफ से साइड पर करते हैं। वो कभी कभी होनी चाहिए, कभी कभी खा लिया, महीने में एक दफ़ा ले लिया जब दिल किया, ये नहीं होनी चाहिए, वो रूटीन नहीं होनी चाहिए। तो आपने चूज़ करना है कि या आप सारा दिन खा लें मुख्तलिफ चीज़ें, या आप पिज़्ज़े के 2 स्लाइस करके पूरे दिन में बंद कर दें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो हाई कैलोरी फूड से ड्रिंक्स होते हैं, फिजी ड्रिंक्स जो होते हैं, ये आपने निकालने हैं। आप अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करने हैं, आपने रात को सोना है, आपने दिन को जागना है, आपने अपनी बॉडी को एक नॉर्मल रूटीन के साइकिल पे लाना है, वो भी आपके हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करती है। फिर आपने अपनी एक्सरसाइज जो है अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है, जिसमें आपने अपनी बेली फैट को यानी पेट की फैट को कम करना है हर सूरत। अगर आप वैसे मोटे नहीं भी हैं और आपका वेट कंट्रोल में है और आप पीसीओ के पेशेंट्स हैं, तो फिर उस सूरत हाल में जो आपकी बेली फैट होती है, जो पेट के गिर्द फैट का रिंग होता है, उसको प्लीज़ कम करने की कोशिश कीजिए, चाहे आप अपना वेट को नॉर्मलाइज भी रखते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ये जो शुगर वाली चीज़ें होती हैं, प्लीज़ उसको भी आप अपनी डाइट से अलहदा कीजिए। एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाइए। आप जो स्ट्रेसेस हैं अपनी लाइफ के, स्ट्रेस भी वेट गेन का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, उसको आप अपनी साइड पे कीजिए। अपनी सिंपल रूटीन की एक अच्छी लाइफस्टाइल की तरफ आइए, तो ज़्यादातर चांस है कि आपकी पीसीओ के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। ये सारी बातें कहने में आसान लगती हैं, करने में काफ़ी मुश्किल है इस लाइफस्टाइल के अंदर, जहाँ पे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जहाँ पे हमारा स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब है, हम रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं, जहाँ हमारा खाना ही हमारा जंक फूड बन चुका है। अब ये याद रखें कि जंक फूड से बाहर नहीं मिलता, घर भी बन जाता है। सो आपने घर पर भी जो सिंपल खाने पर आना है और है इस जो हाई कैलोरी खाने को साइड पर करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।